बंधुओं, अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे आत्मा की, मुनियों की, यतियों की, मुमुक्षु जीव की चर्चा कर रहे थे। अब आचार्य भगवान श्रावक की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं कि आखिर जीव आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तो कहते हैं यह संसार में मोह की बहुत बड़ी विचित्र दशा है। यह संसारी जीव राग के विचित्रता के कारण उसमें फंसा रहता है, नाना कष्टों को भोगता रहता है। भोगते भोगते भी वह उनसे ऊब जाता है, थक जाता है, हार जाता है, लेकिन फिर भी वह उनमें ही मदमस्त थोड़ी देर बाद मदमस्त हो जाता है। कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, इंद्री के भोग मधुर विष सम लावाणमयी कंचन काया। यह भोग इंद्री के कैसे हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन यह कंचन काया उसमें जा कर के नष्ट हो जाती है। हम अनादि से ही यह संसार में भोगते आ रहे हैं। प्रत्येक जीव जानता है, प्रत्येक सुनता है, लेकिन उसे गुणता नहीं है, बुनता नहीं है। आप सोचा महाराज अटपटे शब्द बोल रहे हैं। गुणना माने विचारना, सोचना, और धुनना माने अंदर अंदर उनका चिंतन करना। सिर्फ बोल देता है, करता नहीं है। अगर जिस दिन वह सुनने लग जाए, गुनने लग जाए, बुनने लग जाए, तो उसी दिन उस श्रावक को यह इंद्रिय भोग हैं वह आसार लगने लगेंगे। वह इस ओर कभी इंगित नहीं होगा। यह सब मन को अर्च करने लगेंगे, रुचिकर लगने वाले नहीं हैं। हम संसार में कष्ट भोगते हैं राग के कारण। यह राग की ही विचित्रता है। राग जिसको होता है, जिस पर वह माँ भी अपने बालक के पल्लू से पहुँचे हुए दुर समझ गए ना आप, दुर यानी नाक हुआ करती है, उस दुर को पकड़ करके पल्लू में समेट करके रख लेते हैं। राग की दशा है। जब तक यह राग चलता है तब तक, और वही दुर अगर पड़ोसी के बेटे से निकल आए तो कहते हैं कितना गंदा है, कितने गंदे रखते हैं इनके परिवार के, बताओ। इसको नहलाते भी नहीं हैं, धुलाते भी नहीं हैं। चीज़ दोनों में एक ही है, लेकिन एक राग की है। जिसमें राग चल रहा है उसके लिए तो आदमी, मनुष्य उसको अच्छा मानता है, और जिसमें राग नहीं चल रहा उसको वह बुरा मानने लगता है। राग की दशा। हम राग में इतने फंसे हैं, उस हाथी की भांति है। हाथी क्या करता है, जब पानी पीने जाता है तो वह पानी भी नहीं पी पाता, और कीचड़ में जैसे ही पहुंचता है तो दलदल में फंस जाता है। वह फंस करके वह एक पैर निकालता है और दूसरा उलझ जाता है, दूसरा निकालता है, फिर उलझ जाता है, फिर ऐसा करते करते वह पानी भी नहीं पीता और वहीं पर अपनी जान गंवा बैठता है। हम भी बस वही करते हैं, इन राग के भोगों में उलझ जाते हैं। जो जहाँ निवास करने लगता है, जो जहाँ पर रहने लगता है, उसी को वह सुंदर मानने लगता है, उसी में वह रम जाता है। उससे फिर निकलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता। अरे हमसे तो श्रेष्ठ वह कम से कम त्रियंच है, हाथी है। वह फंस जाता है, फंसते ही वह यह समझ जाता है कि मैं इस जाल में फंस गया। वह निकलने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन उस भारी भरकम शरीर के कारण वह निकल नहीं पाता। हम तो बंधुओं उससे भी समझो
विचार करो। जिस दिन प्राणी यह मान ले हमारी तो लोभ की प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, कसाई की प्रवृत्ति है, मान की प्रवृत्ति है, अहंकार की प्रवृत्ति है। माँ की गुड़ में, समझ गया नहीं, मक्खी मक्खी हुआ करती है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, बिल्कुल मक्खी की भांति हो गए हम यह जानते हैं। लेकिन मक्खी को भी मालूम है कि अगर मैं इस गुड़ पर बैठ जाऊंगी तो उसमें मेरे पंख लिपट जाएंगे तो मैं उड़ नहीं सकूंगी, और उड़ नहीं सकूंगी तो वहीं पर मेरे प्राण अंत हो जाएंगे, फिर निकलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही बंधुओं बिल्कुल उसी भांति हमारी भी राग की दशा है, लालच की दशा है, मोह की दशा है। हम भी यह मान लेते हैं, हम भी जानते भी हैं कि यह संसार इंद्रिय भोग आसार हैं, इनसे ही हमें पुण्य, नए नए पुण्य के बंध होंगे और इन्हीं से हमें पाप के बंध होंगे। लेकिन हम प्रवृत्ति पाप की ओर करते हैं, पुण्य की ओर नहीं करते। अहोभाग्य उनका हुआ करता है जो कम से कम इतना समझ करके, इतना मान करके इन प्रभु के चरणों की वंदना के लिए तो आ जाया करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हुआ करते हैं कि वह जुलूस निकलता है, जुलूस चतुर्दशी पे, महावीर जयंती पे, तब भी वे प्रभु के दर्शन सामने से निकल जाता। वह अभव्य, इतने अभव्य जीव हैं कि उनको नमस्कार करने का उनको मन नहीं होता। ऐसे समझ लेना चाहिए, जब ही विचार लेना चाहिए कि कितना अभव्य है। यह तो बिल्कुल किसी पुण्य के नियोग से जैन कुल श्रावक कुल मिल गया, लेकिन वह तो जिस दिन इसका पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन तो ये गर्त की ओर चला जाएगा। ऐसे ही हम भी वही क्रिया अगर कर रहे हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्राणी जिस जगह, जिस स्थान पर जाता है, जिस स्थान पर रहने लगता है, वह उसी को सुंदर सुंदर मानने लगता है। चाहे वो कोई भी गति हो, किसी भी गति में हो, जिस गति में वह जाता है उसी को वह स्वच्छ मान लेता है, उसी में ही राग कर बैठा होता है। यह राग की ही दशा है। राग की दशा इतनी तीव्र हुआ करती है कि राजा को जब एक निमित्त ज्ञानी ने, मुनि ने बता दिया कि तेरी कुछ दिनों बाद मृत्यु होने वाली है, तो वह राजा अपने पुत्र से कहता है, और यह भी बता दिया कि तेरी जब मृत्यु होगी तो यहाँ से जाकर के तू मल में कीड़ा बनेगा। तो राजा को बहुत दुख होता है। वह सोचता है, अरे इससे तो अच्छा है कि तुरंत मर जाऊं, मैंने इसे कर्म बंद कर लिया। लेकिन वह अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, जब मेरी मृत्यु होगी उस समय निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने बताया है, और मुनि का भाषण कभी असत्य नहीं होता। मैं मल में कीड़ा बनूंगा, और जैसे ही मैं बनूंगा तुम देख लेना और मेरे को मार देना। पुत्र वैसा ही करता है, पुत्र वैसा ही करता है। जाता है कि पिताजी ने बताया था मल में कीड़ा बना, और जाकर देखता है वह कीड़ा दिखता है, और जैसे ही वह पुत्र मारने के लिए जाता है वह कीड़ा मल के अंदर हो जाता है। हमारी भी वही स्थिति है। हम भी राग के वशीभूत आकर के यह जिनेंद्र वाणी, जिनवाणी मामा हमें सुनाती है, बताती है, स्वाध्याय के माध्यम से हम समझते हैं, लेकिन हम राग के वशीभूत उसी उन्हीं भोगों की ओर हम आकृष्ट हो जाते हैं, उन्हीं की ओर हम प्रविष्टित हो जाते हैं। हम उसमें से कभी निकलने की बात ही नहीं सोचते, मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी दशा राग की चल रही है, मोह की चल रही है। संसारी प्राणी है, जीव जिस में राग करता है, जिस में राग करता है, और उसी में उसको आयु बंद हो जाता है, उसी में वह उत्पन्न हो जाता है। यह दशा आज से नहीं चल रही है, यह दशा अनादि से चल रही है।